हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे अपने सपनों को साकार करने के लिए। साथियों, हमारी जो क्लास है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की शानदार जीके चीज़ का प्रैक्टिस टेस्ट आपके सामने है। आप लगातार शानदार ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। साथियों, आज की क्लास का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, प्रश्न को पहले समझते हैं। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 48, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 42, ऑप्शन डी है 80। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। सर्वाधिक लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में सर्वाधिक, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, ध्यान देना है महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जिसमें 48 सीटें हैं, और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है जिसमें 42 सीटें हैं। तो ध्यान देना है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है संसद द्वारा प्रस्ताव। जी हाँ साथियों, क्या ध्यान देना, हमारा अगला प्रश्न क्या है कि संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? जी हाँ साथियों, प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? 1 माह, 2 माह, 6 माह या 12 माह? तो राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए लागू हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है? जी हाँ साथियों, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? तो कितने वर्ष की लागू की जा सकती है? अधिकतम 3 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? जी हाँ साथियों, 42वें संविधान के संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 12 माह, 9 माह, 15 माह या 18 माह? तो क्या ध्यान देना, कितना कर दिया गया था? 12 माह कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो ऑप्शन ही हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 20 जून 1951, 4 अप्रैल 1951, 27 अप्रैल 1951 या 23 दिसंबर 1951? तो क्या ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 20 जून 1951 को प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो ऑप्शन ही हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन की राज्य में लागू किया गया था? जी हाँ, बहुत ही, किस राज्य में लागू किया गया था? प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? प्रश्न हमारा ये है, केरला, पश्चिम बंगाल, मैसूर या पंजाब? तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? पंजाब में। बहुत ही महत्वपूर्ण, पंजाब में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? जी हाँ, अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम या पंजाब? तो अब तक सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई? जी हाँ, राष्ट्रपति शासन जो था उसकी सर्वाधिक बार घोषणा की गई। इंदिरा गांधी के दूसरे शासनकाल में, या इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में, या मोरारजी देसाई के शासनकाल में, या नरसिंह राव के शासनकाल में? तो क्या ध्यान देना है, राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार जो घोषणा हुई थी वह इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में सर्वाधिक बार की गई थी। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 360? तो क्या ध्यान देना है, आर्टिकल जो 360 होता है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है। तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई? वित्तीय आपात की घोषणा अब तक देश में कितनी बार की गई है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या अभी तक नहीं? तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब तक भारत में अभी तक वित्तीय आपात कभी नहीं लगा है। तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा गया है? वित्तीय आपातकाल स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा
पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित किया गया है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, संसद या राष्ट्रपति? तो किसके विचारार्थ रखा गया है? राष्ट्रपति के। तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किस राज्य में सर्वाधिक लोकसभा सीटों की संख्या है? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में? तो सर्वाधिक लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 80 है। ठीक, अगला क्या हो जाएगा? अगला ध्यान देना है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त वयस्क को माना जाता है? मतलब कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाता है? कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत यह किया गया था? क्योंकि पहले 21 वर्ष के व्यक्ति को वयस्क माना जाता था। तो 65वां, 61वां, 63वां या 64वां? तो आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र? जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश या लद्दाख? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र हो जाएगा लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र हो जाएगा लद्दाख, ऑप्शन डी। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक दिल्ली, लक्षद्वीप, बाहरी दिल्ली या दमन एवं दीव? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? यहाँ तक ये थे आज की क्लास के सब महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी प्रकार से डेली हमारी सुबह क्लास आपके सामने 8 बजे आ जाती है। शानदार ज़बरदस्त तरीके से हम डेली इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न डेली डिस्कस करते हैं। तो आप लोग हमारे साथ डेली सुबह 8 बजे जुड़ सकते हैं। साथियों, यदि आज की हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। जय जय श्री राम।